अडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। आज का हमारा अनवान मौजू बाइबल मुकद्दस का मुख्तसर सा जायजा, एक छोटा सा सर्वे। बाइबल यूनानी के लफ्ज बेबलॉस, बाइबल यूनानी जुबान के लफ्ज बेबलॉस से निकला है। बेबलॉस का मतलब है किताब और बिबलिया का मतलब है कुतब, यानी किताब की जमा, मजमुआ। किताबों के मजमुए को हम कहते हैं बिबलिया। बिबलिया असल में एक पौधा था और है। इस पौधे का गुद्दा निकाल कर उसकी चादरें टाइप बनाई जाती थी, पेपर बनाए जाते थे और उनके ऊपर यहोवा का कलाम लिखा जाता था। इसलिए इसको बाइबल कहा जाता है, यानी किताबों का मजमुआ। और जब इसके साथ मुकद्दस लग जाता है, यानी मुकद्दस किताबों का, सहीफों का, नविश्तों का मजमुआ। बाइबल मुकद्दस किन के लिए लिखी गई? सबसे पहले यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, रोमियों के लिए और उसके बाद दूसरी गैर अकवाम के लिए जो ईमान रखते थे कि यहोवा एलोहीम हमारा बाप है, यहोवा ही हमारा एलोहीम है, यानी पालने पोसने वाला, पैदा करने वाला, पालने पोसने वाला और तबाह करने वाला। पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट, अरामी जुबान में लिखा गया, जो हम तक पहुंचा। बेशुमार जुबानें हैं, लेकिन जो तारीख कहती है, हिस्ट्री कहती है, अरामी इसमें लिखा गया और हम तक पहुंचा गया। कलाम मुकद्दस क्या है? यहोवा का कलाम, उसके मुंह की बातें। 66 किताबें प्रोटेस्टेंट कलीसिया के मुताबिक हैं और 72 किताबें कैथोलिक कलीसिया के मुताबिक हैं। उसमें 6 किताबें कौन सी है? तुबिया, यहूदियत, हिकमत, यशू बिन सराख, मकाबीन, पहला मकाबीन, दूसरा मकाबीन और बारूक। तकसीम बामुताबिक प्रोटेस्टेंट, यानी प्रोटेस्टेंट की जिसमें 66 बुक्स हैं, 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं, 39। नए अहदनामे में 27, कुल 66 किताबें। पुराना अहदनामा बिफोर क्राइस्ट, यानी यशुआ हमशीख से पहले का है, और नया अहदनामा यशुआ हमशीख के बाद का है, और उनकी स्वांखे हयात भी इसमें है। लिखने का, बाइबल मुकद्दस लिखने का मकसद क्या था? मोहब्बत, सल्वेशन, यानी मोहब्बत और नजात। पुराना अहदनामा 39 किताबें, बामुताबिक प्रोटेस्टेंट में बात कर रहा हूं, रोमन कैथोलिक की भी बात कर रहा हूं। पहली 5 किताबें शरीयत की, तौरा, ठीक है जी। फिर 12 किताबें हिस्ट्री की, तारीख की,
5 किताबें शायरी की, 17 नबूवत की, टोटल 39। अभी इधर मैं एक बात ऐसी करने लगा हूं जिसको ना प्रोटेस्टेंट मानेगी ना कैथोलिक कलीसिया मानेगी, लेकिन सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आप में से बेशुमार लोग, मोअज़्ज़ज़ पास्टर, चर्च लीडर्स, कैथोलिक कलीसिया के प्रीस्ट, प्रोटेस्टेंट के प्रीस्ट जानते होंगे रेड सी स्क्रॉल, वादिये कुमरान से, उसकी गारों में से जो कदीम नविश्ते मिले, अल्हामी नुस्खाजात, जिनका बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पे बार बार जिक्र हुआ है। इसमें सबसे पहले हनूक की बुक मिली, बल्कि किताबें मिली। हनूक की 3 किताबें हैं जो गायब हो गया था, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है गायब हो गया था। जुबलियन की बुक, आशर की बुक, बाइबल मुकद्दस में इनका रेफरेंस है। नातन नबी की बुक, बरूख के 2 सहीफे, अज़राया की 4 किताबें, मकाबीन कैथोलिक में बाइबल में 2 हैं, लेकिन इसकी भी 4 किताबें हैं, ये भी मिले हैं। और इनकी हम ट्रांसलेशन उर्दू में कर रहे हैं, इंग्लिश में हो चुकी है, एक और ज़ुबानों में हो चुकी है, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं और बहुत जल्द यहोवा एलोहिम ने चाहा पब्लिश हो जाएंगी। ये बात की बात है कि किसने और क्यों ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा नहीं बनी और ना बनने दी जा रही हैं, ये बाद में बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस कितने अरसे में लिखी गई? आलमों का ख्याल है 1650 साल, 1550 साल कबल अज़ मसीह। जो हमारे बहन भाई हैं वो इस चीज को लेकर परेशान हो। 3 बर्रे आज़मों में कलाम मुकद्दस लिखा गया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और इसके कलमकार लिखने वाले कौन थे? चरवाहे, मच्छेरे, जंगजू, काहिन, नबी, बादशाह, आलम, साकी, हर तबका से, हर कायनात की तख्लीक। इसके बाद क्या हुआ? यहोवा की नाफरमानी, तूफाने नूह, इब्राहिम की बुलाहट, इसहाक की कुर्बानी, यूसुफ का बेचा जाना, मिस्र जाना, फिर मिस्र से खराज, शरीयत का नाज़िल होना, बियाबान में बनी इस्राइल का 40 साल तक फिरना, फिर नहमिया 9 बाब 21 आयत में हम पढ़ते हैं कि 40 बरस तक यहोवा उनकी परवरिश करता रहा। वो किसी चीज के मोहताज ना हुए, ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनके पांव सूजे। इसके सिवा यहोवा ने उनको ममलकतें, उम्मतें, कौमें बख्शी। फिर बनी इस्राइल का तरीकी का दौर, फिर उसके बाद शाऊल का बादशाह मसा किया जाना, फिर दाऊद का बादशाह मसा किया जाना, दाऊद की फतूहात, लड़ाइयाँ, जंगें, फिर बनी इस्राइल का सुनहरा दौर, सुलेमान का बतौर बादशाह इस्राइल में अपना इक़्तिदार संभालना। फिर
हैकल की तमीर व मखसूसियत, फिर इसराइल और यहूदा की सल्तनत की तकसीम, बनी इसराइल की गुलामी, ये सब चीज़ें बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं। मुताबिक प्रोटेस्टेंट बाइबल मुकद्दस के कुल चैप्टर्स, कुल अबवाब 1179, ठीक है जी। पुराने अहदनामे की कुल याद 27,193, नए अहदनामे की ये याद 8,950, कुल याद 36,143। बाइबल मुकद्दस के कुल अल्फाज 35,66,480। कुछ उलमा के मुताबिक आयात 31,102 हैं। सबसे लंबा ज़बूर 119 ज़बूर, सबसे छोटा ज़बूर 117 ज़बूर। बाइबल मुकद्दस की सबसे लंबी आयत आस्तर की किताब 8 बाब 9 आयत। बाइबल मुकद्दस की सबसे लंबी किताब ज़बूर, जिसके टोटल 150 ज़बूर हैं। बाइबल मुकद्दस की दरमियानी आयत सेंट्रल वर्स 118 ज़बूर 8 आयत। और क्या इस पे लिखा है? खुदावंद पर तवक्कल करना, यहोवा पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। मजमून के लिहाज से, अनवान के लिहाज से बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी आयत, बाइबल मुकद्दस का खुलासा, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब 16 आयत। दुनिया में तकरीबन कितनी जुबानें बोली जाती हैं? 2500 जुबानें। बाइबल मुकद्दस का कितनी जुबानों में तर्जुमा हो चुका है? यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी के मुताबिक 1998 की रिपोर्ट के मुताबिक, 1998 की रिपोर्ट के मुताबिक 2212 जुबानों में बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा हो चुका है। पुराने अहदनामे का पहला तर्जुमा कितने बुजुर्गों ने किया और किस मकाम पर किया और किस ज़बान में किया? पहला तर्जुमा 70 बुजुर्गों ने अस्कंदरिया के मुकाम पर यूनान में किया। पहला छापाखाना 15वीं सदी में तैयार हुआ। बाइबल मुकद्दस 16वीं सदी में छपकर तैयार हुई, प्रॉपर यानी प्रिंटिंग में। 1745 सन में बाइबल मुकद्दस का पहला उर्दू तर्जुमा शाया हुआ और 1843 में पूरी और मुकम्मल बाइबल का उर्दू तर्जुमा शाया हुआ। लेकिन इसमें अंबिया कराम की उम्रें, आदम की उम्र 930 साल, शेख की उम्र 912 साल, अनोश की उम्र 905 साल, हनूक 365 साल, फिर खुदा यहोवा ने उसे उठा लिया। मितोसिला 979 बरस, यावर 962 बरस, नू 950 बरस, साम 500 बरस, तारा 205 बरस, इब्राहिम 175 बरस, सारा इब्राहिम की बीवी, कौमों की माँ 123 बरस, यसहाक 180 बरस, इस्माइल 147 बरस, उमराम 135 बरस, मूसा 120 साल, यशवा 110 साल, यूसुफ 110 साल, तूबिया 102 साल, तूबत 102 साल, तूबिया उसका बेटा
99 साल। नया अहदनामा। नया अहदनामा सबसे पहले अब्रानी में लिखा गया, फिर यूनानी में लिखा गया, फिर लतीनी में लिखा गया और अरामी में भी लिखा गया था। मत्ती, मरकस, लूका ने जो अंजीलें लिखी हैं उनको अंजीलें मुतफिका कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से मिलती जुलती है। पुराने और नए अहदनामे में बामुताबिक उलमा इकराम 400 साल का फर्क है, यानी 400 साल के अरसे में बिल्कुल खामोशी रही। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, अहले फिक्र तबका भी नहीं मानता। किस तरह हो सकता है कि यहोवा 400 साल तक अपनी उम्मत को भूल जाए, कोई बात ना करे? ये बड़ी लॉजिक की बात है, सोचने समझने और आगे की बात है। नए अहदनामे की तरतीब मत्ती से माल तक एक तारीखी सफर, ठीक है जी, 5 किताबें। रोमियो से यहूदा तलीमी सिलसिला 21 खतूत। मकाशफा सफर नबूवत 1, टोटल 27 किताबें। पालूस रसूल ने, शाउल ने, मैं वैसे उसे शाउल ही कहता हूँ, पलूस उसने खुद बोला था लेकिन वो शाउल ही था, क्योंकि यशुआ मसीह ने उसे शाउल बोला था। पालूस उसने खुद रखा था। उसने 14 खतूत और दूसरे रसूलों ने 7 खतूत लिखे, टोटल 21 खतूत हो गए। तो ये था जी कलाम मुकद्दस का मुख्तसर सा एक हल्का सा जायजा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। इस तरह के और भी बहुत से मौज़ूआत लेके आते रहेंगे। दुआओं में याद रखें, यहोवा एलोहीम आप सबको बड़ी बरकत